हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद नवीद शाह और मेरे साथ हैं जफर अली। हमने रिसेंटली एक वीडियो की थी जिसमें हमने देखा था कि इंडियन कंपनी जो है वो बहरीन मेट्रो प्रोजेक्ट्स जो है उन्होंने हासिल किया है, दो कंपनीज ने। आज जो है हम उसी सिलसिले में एक और वीडियो हमारे सामने आई थी कि इंडियन कंपनी दैट मेक्स यूरोप ट्रेन, मतलब इंडियन कंपनी अब यूरोप की ट्रेन्स भी बना रही है। पहले तो हम यूरोप को एज अ एग्जांपल के तौर पर लेते थे कि यूरोप के अंदर जो है वो खुद वो इतना डेवलप कंट्रीज हैं, लेकिन अब वो इंडिया के अंदर से ट्रेन जो है वो इंडियन कंपनीज उनकी ट्रेन प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडियन कंपनीज के लिए। हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि कौन सी यूरोप की इस कंट्री के अंदर जो है इंडियन ट्रेन जो है वो मूव कर रही हैं और कौन सी कंपनी जो है वो प्रोवाइड कर रही है। विदाउट एनी वेट चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, और वीडियो के एंड में हमने अपने रिव्यूज देने हैं। आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट देखनी है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विदाउट एनी वेट चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये ट्रेन कोचेस देख रहे हो, ये पुणे मेट्रो के कोचेस है। देखने में काफी मॉडर्न स्लीक है। एल्यूमिनियम से बने हैं ये कोचेस, जबकि बाकी कई सारे कोचेस हमारे देश के अंदर अभी भी स्टील या दूसरे मटेरियल से बनते हैं। इनके अंदर जो मॉडर्न एमिनिटीज आप सोच सकते हो वो भी इंस्टॉल की गई है। और ये कोचेस के अंदर की खास बात पता है क्या है? जनरली जो मेट्रो कोचेस आज भारत में है वो या तो बाहर से आए हैं या इंडिया के अंदर कोई फॉरेन कंपनी ने बनाया है, जैसे एल्स्टॉम या सीमेंस। लेकिन ये कोचेस हमारे देश के ही कंपनी ने बनाया है जिसका नाम है टीटागढ़। और ये कंपनी सिर्फ भारत के लिए नहीं लेकिन यूरोप के लिए भी ट्रेन बनाती है। लेकिन इसके बावजूद उसके बारे में ज्यादा जाना नहीं जाता। और इस टीटागढ़ कंपनी के बारे में आज हम जानेंगे कि कैसे एक गवर्नमेंट के कुछ कामों को सर्व करने वाली छोटी सी कंपनी कुछ दशकों के बीच में ही दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस वैगन्स कोच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक बन गई। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइसेंस राज एक ऐसा समय था जब गवर्नमेंट एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखती थी इकोनॉमी के ऊपर। देश में छोटी से बड़ी सभी इंडस्ट्रीज को मान्यता प्राप्त करने के लिए लाइसेंस की जरूरत थी। पर 1950 से 80s के दशक में किसी भी प्राइवेट कंपनी को ये जरूरी लाइसेंस पाना बहुत मुश्किल था, जिसके कारण कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जहां इनोवेशन की खास जरूरत थी वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया। और इन सेक्टर्स में सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज का ही राज था। पर 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद कई प्राइवेट प्लेयर्स ने इन सेक्टर्स में एंट्री की, जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी और इनोवेशन के अंदर मॉडर्नाइजेशन के साथ में चेंजेस लाए। और कोलकाता बेस्ड टीटागढ़ वैगन्स उन्हीं कंपनीज में से एक है और आज हम इसी कंपनी के बारे में जानेंगे। टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड वैसे साल 1997 में फाउंड की गई थी, पर टीटागढ़ को एक ब्रांड बनाने की शुरुआत लाइसेंस राज में ही शुरू हो गई थी। जगदीश प्रसाद चौधरी ये टीटागढ़ वैगन्स के फाउंडर है, जिनकी एंटरप्रेन्योर जर्नी दार्जिलिंग के एक टी एस्टेट में एज एन अकाउंट असिस्टेंट के रूप में हुई थी, जिसके बाद वो कोलकाता शिफ्ट हुए और इन्होंने BSCO या बेस्को के एक स्टील कास्टिंग कंपनी के लिए काम किया। और ये स्टील कंपनी उस वक्त इंडियन रेलवे को सप्लाई देती थी। कुछ सालों बाद वो अपने परफॉर्मेंस के दम पर बेस्को के CEO भी बन गए। पर इस वक्त उन्होंने अपनी खुद की स्टील कास्टिंग कंपनी खोलने का निश्चय कर दिया और साल 1982 में उन्होंने गवर्नमेंट की बंद पड़ी हुई ब्रिटानिया इंजीनियरिंग फाउंड्री डिवीजन को खरीद कर ये सपना पूरा किया। ये फाउंड्री टीटागढ़ में लोकेटेड थी, इसलिए उन्होंने इस बिजनेस का नाम दिया टीटागढ़ स्टील्स और रेलवे के बोगीज एंड कपल्स की मैन्युफैक्चरिंग करना यहाँ पर शुरू किया। कुछ सक्सेस के बाद टीटागढ़ स्टील रेलवे कंपोनेंट्स भी बनाने लगी। इस बीच साल 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो गया, जहाँ पे टीटागढ़ स्टील्स के जगदीश चौधरी की नजर देश के वैगन्स और कोच मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे पड़ी, जो कि फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड और कंट्रोल थी। सिर्फ कुछ चंद PSU कंपनीज ही पूरे देश के लिए रेलवे वैगन्स मैन्युफैक्चरिंग करती थी और यहाँ कोई भी प्राइवेट प्लेयर नहीं था, जिसके कारण काफी साल रुकने के बाद साल 1997 में जगदीश चौधरी के द्वारा टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड को फाउंड किया गया। और इसी के साथ टीटागढ़ वैगन्स देश की पहली प्राइवेट वैगन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनी, जहां पर उन्होंने 180 वैगन्स के एनुअल कैपेसिटी के साथ प्रोडक्शन शुरू किया। अपने इनकॉर्पोरेशन के एक साल बाद 1998 में ही टीटागढ़ वैगन्स को अपना पहला ऑर्डर भी दिया, जहाँ पर BOXN और BCNA टाइप के जो फ्रेट वैगन्स होते हैं उनको सप्लाई करने का ये ऑर्डर था। टीटागढ़ वैगन्स की सफलता की शुरुआत यहाँ से हुई। साल 2000 में उन्होंने ISO 9002 का क्वालिटी सर्टिफिकेशन मिला। साल 2001 में उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की डेली ब्रिजेस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लाइसेंस मिला। और साल 2002 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ही वैगन्स ब्रिजेस के लिए उन्हें इंडस्ट्री पार्टनर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया। साल 2003 में उन्होंने इंडियन रेलवे से कंटेनर फ्लैट वैगन्स के सप्लाई का ऑर्डर भी लिया और 2004 में उन्होंने अफ्रीका से अपना पहला इंटरनेशनल
इंटरनेशनल ऑर्डर लिया और अपनी सक्सेस वो धीरे धीरे इसी के जरिए बढ़ा रहे थे। अब आते हैं दौर पर जब टीटागढ़ वैगन्स एक फुल्ली फ्लेज्ड ब्रांड बन चुकी थी, जिसके कारण वो साल 2008 में बीएसई और एनएसई में लिस्ट हुई। इस वक्त टीटागढ़ वैगन्स अपना बिजनेस थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहती थी और वो दूसरे मार्केट्स में भी एंटर करने लगी। साल 2012 में उन्होंने कोलकाता की एक शिपयार्ड को एक्वायर किया, जहां पे इंडियन नेवी के लिए वो शिप्स मैन्युफैक्चर करने लगे। इसी तरह टीटागढ़ मरीन लिमिटेड के नाम से कंपनी स्थापित हुई और ये टीटागढ़ वैगन्स की सब्सिडरी कंपनी बन गई। अब टीटागढ़ वैगन्स इंटरनेशनल मार्केट में उतरना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने साल 2015 में 2 बड़े इंटरनेशनल एक्विजिशंस किए, जहां का सबसे बड़ा एक्विजिशन था फ्रेंच कास्ट स्टील बोगी मैन्युफैक्चरर सैम्ब्रे इतनेओस, और इस ब्रांड को एक्वायर करने के साथ उन्होंने इटालियन रेल इक्विपमेंट फर्म फिएरमा ट्रांसपोर्टी को भी एक्वायर किया, जिसके बाद टीटागढ़ फिएरमा स्थापित हुई और ये इसी कंपनी की एक सब्सिडरी बनी। साल 2016 में इसी सब्सिडरी कंपनी को डबल डेकर ट्रेन्स बनाने का ऑर्डर मिला, जिसकी वैल्यू 65 मिलियन यूरोस की थी और इन्होंने ये वैगन्स बनाए। और इसके बाद टीटागढ़ वैगन्स की सब्सिडरी कंपनी टीटागढ़ मरीन लिमिटेड को इंडियन नेवी के लिए फ्यूल बार्जेस के कंस्ट्रक्शन का भी ऑर्डर मिल गया। साल 2019 में टीटागढ़ फिएरमा स्पा को पुणे मेट्रो के लिए 102 एल्यूमिनियम बॉडी मेट्रो रोल कोचेस बनाने का ऑर्डर मिला, जिसमें से सिर्फ 3 मेट्रो रेक्स इटली में मैन्युफैक्चर की गई, जबकि बाकी सारे जो टीटागढ़ वैगन लिमिटेड के रेक्स थे वो उत्तर पारा प्लांट में मैन्युफैक्चर किए गए भारत में ही। साल 2020 में टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड ने CIMMCO लिमिटेड नाम की गवर्नमेंट कंपनी को अपनी फाइनेंशियल आर्म टीटागढ़ कैपिटल प्राइवेट के द्वारा अक्वायर कर दी है और BIFL कंपनी को फाइनेंशियली सिक घोषित करते हुए इसे टीटागढ़ वैगन्स के अंदर मर्ज कर देती है और बेसिकली इस एक्विजिशन को इसके वजह से रिवाइव किया जाता है। फिलहाल टीटागढ़ वैगन्स को कई सारे ऑर्डर मिले हैं, जहां पर रिसेंटली इंडियन नेवी की 24। सो ये बेसिकली वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही थी। जो मुद्दा हमने वीडियो के अंदर जाना, मतलब ये टीटागढ़ एक कंपनी है जो कि जिसने यूरोप के अंदर और इंटरनेशनल लेवल पे, वैसे तो इंडिया के अंदर बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे अब उनका जो प्रोडक्ट्स हैं वो जा रहे हैं। जैसे टाटा हो गई, टाटा मोटर्स की गाड़ियां जो है वो दुनिया में जा रही हैं। इसी तरह से अब वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो ये ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग है वो हमने अभी दिल्ली मेट्रो का एक प्रोजेक्ट देखा था, जिसमें जो है वो बहरीन की जो है मेट्रो का प्रोजेक्ट मिला था $2 बिलियन का। सो ये इस तरह की अचीवमेंट्स, इस तरह की जब ये कोई कंपनी है और ये बिल्कुल एक शुरू से स्टार्ट हुई है, बिल्कुल छोटी से सिस्टम से स्टार्ट हुई है। वो बता रहा था कि वो बंदे ने जब ज्वाइन किया तो वहाँ से फिर आगे से, लेकिन इस तरह की कंपनी जो है फिर उसने मतलब अपने आप को काम को जो है वो वसी करता गया, बढ़ाता गया, उसको स्प्रेड आउट करता गया और ये इंडिया की सबसे पहली कंपनी है टीटागढ़। और दूसरा इकोनॉमी के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल होता है कि जब आप बाहर से पैसा लेकर आ रहे होते हैं तो सर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप अपने कंट्रीज के अंदर जा रहे हैं, जब किसी और कंट्री से आपसे कांटेक्ट किया जाता है, कुछ इस तरह का आपको दिया जाता है, तो फिर ये बड़ी प्राउड की बात होती है। प्राउड के साथ साथ जो है ना, जो आप बाहर से रेवेन्यू कमा कर आप लेकर आते हैं, उससे आपकी इकोनॉमी बहुत डेवलप करती है। सो होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।